बंगाल में ईडी टीम पर हमले मामले में एक नया मोड़ आया है। टीएमसी ने एफआईआर की कॉपी शेयर की है, जिसमें दावा किया गया है कि ईडी का जो अफसर शाहजहां के घर छापेमारी करने गया था, उसके खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि ईडी को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि दागी अफसर को छापेमारी के लिए क्यों भेजा गया। टीएमसी के जिस नेता पर हमले का आरोप है, यानी कि शाहजहां शेख, वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। हमले वाले दिन से ही शाहजहां शेख फरार है। अधीर रंजन का कहना है कि इसे सरकार बचा रही है, तो बीजेपी हाईकोर्ट तक जा पहुंची है। उधर मामले में ममता कूद पड़ी हैं। ममता ने कहा कि कानून व्यवस्था के नाम पर गलत बातें फैलाई जा रही। ऋतिक मंडल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं कोलकाता से। ऋतिक, इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी है, अगर वही फरार है तो जाहिर तौर पर सवालिया निशान पुलिस की कार्रवाई पर उठेंगे और यही सवाल किया जा रहा है बार बार कि इतना बड़ा हमला हुआ, अफसरों को वहां पर छापेमारी के लिए भेजा गया। एक तरह से संदेह भी था कि ऐसा ही कुछ हो सकता है उनके साथ। ठीक, देखिए, तृणमूल कांग्रेस का एक गंभीर आरोप है जिस मामले को लेकर फिलहाल जो सरगर्मी है वो छाई हुई है। तृणमूल कांग्रेस के लीडर और जनरल सेक्रेटरी स्टेट के कुणाल घोष हमारे साथ है। एक बहुत ही गंभीर आरोप वो उठा रहे हैं। देखिए, संदेश खाली में जो हुआ शाहजहां शेख के घर पर जो गए, आपका आरोप है कि ईडी ऑफिशियल जो है वो सीबीआई के आरोप। हमारा पार्टी के हाथ में एक एलिगेशन आया है। वो तो एक बात है, शाहजहां का घर रेड या जो इंसिडेंट, वो एक अलग बात है। वो भाजपा का प्रोवोकेशन में हुआ था। जो ईडी का जो ऑफिशियल्स जो इंजर्ड हुए थे, हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं वो तुरंत, बीजेपी ने प्रोवोक किया था उस इंसिडेंट। हाँ। तो बीजेपी तो बोल रहे थे कि जनवरी में देखिए नॉर्थ 24 परगना में होगा। ये तो सब उनका पास ही था और वो भड़क रहे थे पब्लिक को। लेकिन जो ऑफिसर इंजर्ड है उनका खिलाफ, ये राजकुमार राम जी का खिलाफ एक एलिगेशन, सीबीआई का जो एफआईआर है उसका एक इंफॉर्मेशन हमारा पार्टी के पास आया जो उनका खिलाफ ही एक कार्रवाई चल रहा है। तो जिसका खिलाफ करप्शन का कार्रवाई चल रहा है सीबीआई का एफआईआर का ऊपर, तो वो लोग इंक्वायरी में है कैसे? तो ये हमारा क्वेश्चन है। बीजेपी कोर्ट मूव किया है। वो कह रहे हैं एनआईए या सीबीआई द्वारा ही इसकी जांच की जाए, जिस तरीके से ईडी के ऊपर हमला हुआ है। नहीं, ये तो उसका पॉलिटिक्स है। वो तो जनता के अंदर नहीं है। वो कोर्ट में जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, वो उनका पॉलिटिक्स है। तो वो कोर्ट में ये भी बता दे कि जिसके लिए वो गए हैं उसका खिलाफ सीबीआई ये चल रहा है, वो ये टीम में है कैसे? शाहजहां शेख है कहाँ फिलहाल? अगर वो क्लीन है तो वो क्यों फरार है? देखिए, शाहजहां शेख कहाँ है ये आप ढूंढ लीजिए। आप एक इंटरव्यू कीजिए और उनके बाद हमको बता दीजिए वो वेन्यू किधर था। लेकिन वो तो नहीं मिल रहा है ना। वो तो हमारे भी नहीं मिल रहा है। पार्टी क्या सपोर्ट कर रहे हैं शाहजहां शेख को इस मामले में? नहीं, आप उसको एक इंटरव्यू कीजिए, उनके बाद हमको इन्फॉर्म कीजिए वेन्यू किधर है। हम लोग समझ जाएंगे शाहजहां वहां पर है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, बहुत ही ये जो जिस तरीके से तू मैं चल रहा है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कोर्ट मूव कर चुके हैं। उनका कहना है कि सीबीआई या फिर एनआईए द्वारा जांच की जाए और तृणमूल कांग्रेस का पलटवार है। लेकिन इस वक्त तृणमूल कांग्रेस जो कह रहा है कि कोई अता पता नहीं है जो आरोपी है, मुख्य आरोपी है इस घटना के, यानी शाहजहां शेख, जो बेताज बादशाह है सुंदरबन के उस इलाके में, यानी नॉर्थ 24 परगना के संदेश खाली इलाके में, जिनके घर पर रेड करते वक्त ईडी ऑफिशियल्स जो घायल हुए थे उनके ऊपर हमला किया गया। फिलहाल ये जो तू मैं है वो जारी है और तृणमूल का ये पलटवार है कि एक राजनीतिक, वो कह रहे हैं कि इसके पीछे पॉलिटिक्स हो रही है और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जिस ऑफिशियल को सर फोड़ा गया, जो उस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, उनके खिलाफ